गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि रेलेवेंट रहने वाले हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। आप किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप हिमाचल प्रदेश में पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, पुलिस, या आप एलाइड सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपके लिए काफ़ी यहाँ पे रेलेवेंट रहने वाले हैं। इसमें मैंने पीवाई क्यूज़ को भी जो है यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसके अलावा जो और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर जियोग्राफी के, उनको भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज ट्राइबल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 10%, 20%, 30% या 40%। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है। ठीक है, अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो इंडिया का जो है 1.7% जियोग्राफिकल एरिया का यहाँ पर पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम ट्राइबल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसके कुछ पार्ट्स जो है वो टोटली हमारे यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में आ जाते हैं। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो है वो पांगी और भरमौर वाला एरिया जो है वो यहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ में आ जाता है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट तो जो है टोटली यहाँ पर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल एरियाज़ में आ जाती हैं। ठीक है, लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के एरिया वाइज जो है यहाँ पर जो है सबसे बड़ी यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, जिसका जो टोटल एरिया है वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 24.85% जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास जो है 24.85% तो हमारे पास लाहौल स्पीति वाला एरिया ही हो जाता है। उसके बाद अगर किन्नौर का एरिया भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, और कुछ जो हम पार्ट्स जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अनदर क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश में ओनली जो है 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के जो है वो एरियाज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर्स में भी और परसेंटेज में भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3975 स्क्वायर किलोमीटर, 5739 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी इज़ 7395 स्क्वायर किलोमीटर, एंड ऑप्शन डी इज़ 9537 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, लाहौल स्पीति का जो टोटल एरिया है वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर 2 पर हमारे पास आ जाता है चंबा डिस्ट्रिक्ट, जिसका एरिया है 6,522 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पर जो है हमारे पास आ जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, जिसका एरिया है 6,401 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, और जो 4th नंबर पर जो है हमारे पास यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जिसका एरिया है 5,739 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगर आपको जो है टॉप के जो 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट के एरियाज़ भी अगर आपको पता है तो भी आप यहाँ पर इजीली जो है इस आंसर को जो है मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 13,841 के बाद जो है डायरेक्ट हमारे पास जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो आ जाता है 6,522 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारे पास जो है वो 13,000 वाला तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी और डी है वो भी यहाँ पे कहीं रेलेवेंट हमारे पास नहीं बनते हैं, अगर हमने ज़रा भी अपने जो है यहाँ पे एरियाज़ देखे हैं डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अनदर क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ हिमाचल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो है हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर मीनिंग बताना है कि हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है,
जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें थोड़े से जो है कई बार जो है बहुत ही बेसिक से जैसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो बड़ा एग्ज़ाम है, चाहे आप छोटे लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें या हिमाचल की अगर हम बात करें, तो हिमाचल जो है ये एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, ठीक है, जिसमें कि हिम का मतलब होता है बर्फ़ या और स्नो, और अचल का मतलब होता है माउंटेन और स्लोप, ठीक है। तो हिमाचल का मतलब हो गया कि लैंड ऑफ स्नो, ठीक है, ऐसा लैंड या माउंटेन जो कि बर्फ से कवर्ड है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इजीली गेस कर सकते हैं इन ऑप्शंस में, लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स, लैंड प्रोटेक्टेड बाय देवी हडिम्बा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी इज ग्रीन लैंड बेल्ट, ऑप्शन डी इज लैंड लोकेटेड अमंग हिमालयन माउंटेन्स। तो इसमें लैंड प्रोटेक्टेड बाय देवी हडिम्बा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि जो देवी हडिम्बा है वो तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो ये हिमाचल को तो कहीं भी ये डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ग्रीन लैंड बेल्ट भी जो है यहाँ पे कहीं भी हिमाचल को डिफाइन नहीं कर रही है। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको वो लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स और लैंड लोकेटेड अमंग हिमालयन माउंटेन्स में हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा कैच है, अगर आप इसको ईजिली अगर आप इसको पकड़ पाएँ तो। ऑप्शन नंबर डी में आपको लिखा गया है लैंड लोकेटेड अमंग हिमालयन माउंटेन, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी जो है स्नो का यूज़ नहीं किया गया है, तो यहीं से आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए और डी में से राइट आंसर क्या है। तो इस हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स। Now friends, another question is, which of the following state is located in the south east of हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, आपको हिमाचल प्रदेश का मैप जो है वो टिप्स पर याद होना चाहिए, कौन सी स्टेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की किस पोजीशन पर है, ये आपको जो है टिप्स पर याद होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली और पाकिस्तान तो यहाँ से पहले ही हमारे पास एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दिल्ली भी हिमाचल प्रदेश को कहीं भी टच नहीं करता है और पाकिस्तान का भी हिमाचल के साथ कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बच जाते हैं। तो अब देख लेते हैं हम पंजाब को, ठीक है। तो अगर हम मैप को देखें, मैप को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पोजीशन को दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में हमारे पास पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, और वेस्ट में हमारे पास पड़ता है, अगर हम यहाँ पे बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं तो वेस्ट में हमारे पास पड़ जाता है यहाँ पे नॉर्थ के बाद साउथ में हमारे पास पड़ जाता है हरियाणा, ईस्ट में हमारे पास हिमाचल प्रदेश के आ जाता है चाइना और वेस्ट में आ जाता है पंजाब, ठीक है। पोजीशन हमारे से पूछी गई यहाँ पे साउथ ईस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास साउथ में हमारे पास हरियाणा पड़ता है और यहाँ पे ईस्ट में चाइना है और यहाँ पे बीच में हमारे पास है उत्तराखंड, तो हम इजीली मार्क कर सकते हैं कि साउथ, ये साउथ हरियाणा हो गया और ईस्ट, और यहाँ पर जो है ईस्ट और साउथ के बीच में यहाँ पे बीच में जो पड़ता है ये साउथ ईस्ट पोजीशन आ जाती है उत्तराखंड की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। पंजाब जो है हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में पड़ता है, ईस्ट में चाइना है, और अगर हम यहाँ देखें ईस्ट में चाइना और तिब्बत है और यहाँ पे वेस्ट में हमारे पास आ जाता है पंजाब। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाउ फ्रेंड्स, अनदर क्वेश्चन इज टू विच डायरेक्शन ऑफ तिब्बत हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जो यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है, पोजीशन को एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का मैप दिया गया है, ठीक है। इसके अगर हम ईस्ट में देखें अगर हम बीच में यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, बीच में यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ईस्ट में चाइना आ जाता है, वेस्ट में पंजाब आ जाता है, नॉर्थ में यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर आ जाता है, और जो है यहाँ पे साउथ में हमारे पास जो है यहाँ पे हरियाणा आ जाता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि टू विच डायरेक्शन ऑफ तिब्बत, तिब्बत की कौन सी डायरेक्शन में हमारे पास हिमाचल प्रदेश है। अगर तिब्बत हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में है तो हम तिब्बत के आ जाते हैं वेस्ट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के हम आ जाते हैं यहाँ पे वेस्ट में, तिब्बत के हम आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश पड़ता है वेस्ट में, ठीक है। नॉर्थ की अगर हम बात करें, अगर जम्मू कश्मीर जो है हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में है तो हम जम्मू कश्मीर के साउथ में आ जाते हैं, ठीक है। और अगर साउथ की अगर हम बात करें, अगर हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साउथ में आता है तो हम हरियाणा के नॉर्थ में आ जाते हैं। वेस्ट में अगर पंजाब आ जाता है तो हम पंजाब के ईस्ट में पड़ते हैं, और अगर ईस्ट में चाइना या तिब्बत आ जाता है तो हम उसके जो है वो वेस्ट में पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपको मैप की पूरी अगर एक बार नॉलेज हो गई तो हम यहाँ पे इजीली कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको हम इजीली यहाँ पे जो है वो मार्क
कर सकते हैं। तो टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिब्बत हिमाचल प्रदेश इज डायरेक्शन ऑफ तिब्बत हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड, सो हिमाचल प्रदेश तिब्बत के है वो वेस्ट में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Now another question is, what is the length of the international border of हिमाचल प्रदेश with तिब्बत? यहाँ से आपसे पूछी गई है कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो हिमाचल प्रदेश का तिब्बत के साथ कितना है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल बॉर्डर एरिया है, हिमाचल प्रदेश जो है इंटरनेशनल जो बॉर्डर अपना शेयर करता है वो करता है तिब्बत के साथ, ठीक है। तिब्बत और चाइना वाला जो एरिया है उसके साथ जो है हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली जो है हिमाचल प्रदेश तिब्बत के साथ 200 किलोमीटर का अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा अगर हम हिमाचल प्रदेश की स्टेट्स की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है जो अदर स्टेट्स हैं इंडिया की उनके साथ जो है वो 970 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, प्लस 200 किलोमीटर जो है वो अपना इंटरनेशनल बॉर्डर जो है हिमाचल प्रदेश यहाँ पे शेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 200 किलोमीटर। Now another question is, which district of Himachal Pradesh shares its boundary with the state of Jammu and Kashmir? फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको जो है यहाँ पे मैप लगा दिया है, तो अब आप यहाँ पर इजीली जो है देख सकते हैं कि कौन सी हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ऊना डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है या चंबा डिस्ट्रिक्ट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो है वो कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ पर क्रैक करना है तो उसके लिए आपको एलिमिनेशन मेथड को जो है फॉलो करना जो है वो सीखना पड़ेगा। कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू तो हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल सेंटर में है, तो ये तो नहीं हो सकता। बाकी जो तीन जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं ये बॉर्डर एरियाज जो यहाँ पे शेयर करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के है, जो कि यहाँ पे किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, यहाँ पे ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, ठीक है। ऊना को अगर हम देखते हैं तो ऊना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश के सेंटर में है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं बन सकता। तो हमारे पास अब बच जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ चंबा। तो चंबा को अगर हम देखें तो चंबा का ये इतना बड़ा एरिया जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश इज़ वेरिंग फ्रॉम। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का एल्टीट्यूड जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश जो है वेस्टर्न हिमालय में पड़ता है, और हिमाचल का जो एल्टीट्यूड है वो जो वेरी करता है 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक। 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक जो है हम यहाँ पर जो इंक्लूड आता है जो है आउटर हिमालय, जिसको कि शिवालिक कहते हैं। उसके बाद 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक जो है वो इनर हिमालयज़ और मिडल हिमालयज़ आ जाते हैं। उसके बाद 4500 मीटर से अब जितना भी एरिया है अप टू 7000 मीटर जो भी है वो उसमें जो है हमारा ग्रेटर हिमालयज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 350 मीटर टू 7000 मीटर जो है हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे एल्टीट्यूड वेरी करता है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ फुली लोकेटेड इन द शिवालिक हिल्स। तो फ्रेंड्स आपको जो है पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी जो हिमालयन की रेंजेस है उसमें पड़ती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक करके सारे ऑप्शंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर बी ऊना डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर सी सोलन डिस्ट्रिक्ट और ऑप्शन नंबर डी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है धौलाधार रेंज पड़ती है, ठीक है। और इसका कुछ एरिया जो है बहुत कम एरिया जो है नूरपुर वाला जो एरिया है वो शिवालिक के साथ टच होता है, लेकिन जो है ये फुली जो है वो शिवालिक में नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। उसके बाद जो है हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं सोलन की। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट का जो है वो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो शिवालिक के साथ शिवालिक हिल्स में पड़ता है, लेकिन जो इसके कुछ एरियाज़ हैं जो शिमला डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं वो जो है शिवालिक में प्रॉपरली नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है सिरमौर के भी काफ़ी सारे एरिया जैसे पच्छाद हो गया, रेणुका तहसील का कुछ एरिया हो गया, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पर शिवालिक हिल्स में पड़ता है, लेकिन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो
वो चूड़धार रेंज भी पड़ती है, जो कि धौलाधार रेंज का पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो ये टोटली जो है वो शिवालिक हिल्स में पड़ती है। सोलन डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे आंसर हो सकता था, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में ऊना डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया है और आपके पास जो है यहाँ पे सोलन दिया हो, तो फिर आप यहाँ पे सोलन और हमीरपुर अगर दिया हो ऑप्शन में, तो आप इनको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। लेकिन इन 4 ऑप्शन में से जो है हमारे पास राइट आंसर होगा ऊना डिस्ट्रिक्ट, जो कि फुली जो है शिवालिक हिल्स में पड़ता है। Now another question is, which of the following territorial zone is known as alpine zone? So friends, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जो टेरिटोरियल जोन है जिसको कि अल्पाइन जोन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए शिवालिक हिल्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ मिड माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ धौलाधार रेंज और ऑप्शन नंबर डी इज़ ग्रेटर हिमालयाज। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एल्पाइन का मतलब क्या होता है। एल्पाइन का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहाँ पर होते हैं। ठीक है, और जो एल्पाइन वेजिटेशन वो होती है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जो वेजिटेशन पाई जाती है, उसको जो है एल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो शिवालिक हिल्स की अगर हम बात करें तो ये तो हिमाचल प्रदेश का जो आउटर हिमालयन रेंज में पड़ती है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। मिड हिमालय जो है शिवालिक हिल्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर की रेंज में जो शिवालिक हिल्स आती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे मिड हिमालय और इनर हिमालयाज आ जाते हैं, जिसमें कि हमारे धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज आती है, और इसकी जो है रेंज रहती है 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक की। ठीक है, तो मिड हिमालयाज और मिड माउंटेन्स और धौलाधार रेंज जो है वो ये भी इसमें नहीं आती है अल्पाइन जोन में। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर डी है ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज जो है वो ईस्टर्न पार्ट है हिमालयाज का, जो कि तिब्बत के साथ लगते जो एरियाज़ हैं ग्रेटर हिमालयाज, जो कि 4500 मीटर से अबव जितना भी एरिया है वो एल्पाइन जोन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई यहाँ का वेदर रहता है। यहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है। यहाँ पे जो वेजिटेशन भी होती है वो भी काफ़ी जो है वो श्रब्स टाइप यहाँ पे वेजिटेशन होती है, कुछ जैसे चिलगोज़ा हो गया, कुछ इस तरह की यहाँ पे वेजिटेशन होती है। यहाँ घास वगैरह जो है यहाँ पे बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है और होता ही नहीं है। इवन यहाँ पे तो जस्ट सीधा ही जो है वो स्नोफॉल ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एल्पाइन जोन में आ जाता है हमारे पास ग्रेटर हिमालयन रेंज। नाउ अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डू नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। तो आपके पास यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं टाउन्स जिसमें दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि शिवालिक हिल्स में। फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पर अभी काफ़ी देर तक हम जो है इनको हिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा एरिया कौन कौन सी रेंज में पड़ रहा है। ठीक है, डलहौजी की अगर हम बात करें तो डलहौजी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में तो हमारे धौलाधार और पीर पंजाल रेंज आती है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आ सकता। रामपुर जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, और शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है धौलाधार रेंज होती है। ठीक है, और ये भी शिवालिक हिल्स में जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी शिवालिक हिल्स में नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। भटियात जो है ये भी चंबा का पार्ट है, और चुराह जो है ये भी चंबा का पार्ट है, जो कि शिवालिक हिल्स का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज़ नन ऑफ द दीज। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन भी जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, और उसमें से आपको जो है वो कई बार जो है नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव भी जो है आंसर हो सकता है। तो आपको जो है काफ़ी ध्यान रखना है जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करें तो। नाउ अनदर क्वेश्चन इज बाय व्हाट नेम शिवालिक हिल्स वर नोन टू द एंशियंट टाइम में जो है शिवालिक हिल्स को किस नाम से जाना जाता था? मैनक पर्वत, व्यास हिल्स, नागा पर्वत और त्रिगर्ता पर्वत। क्या आंसर हो सकता है इसका? व्यास हिल्स। व्यास हिल्स ऐसा तो कोई भी व्यास हिल्स जो है हमने आज तक नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ व्यास गुफा जो है वो बिलासपुर में पड़ती है, तो हो सकता है कि उसके साथ जो लगती हुई हिल्स हैं उनको व्यास हिल्स कहते हों। ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में आ जाता है नागा पर्वत। नागा पर्वत जो है वो 9th हाईएस्ट रेंज है हिमालयाज़ की। ठीक है ना, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ पर ये पड़ती है। इसको जो है नागा पर्वत और इसको जो है किल्लर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी
हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर जो भी लोग जो है इसको चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों की जो है वो यहाँ पे डेथ हो जाती है, इसलिए इसको किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो त्रिगर्ता पर्वत भी हमने ऐसा कोई नहीं पढ़ा है, लेकिन त्रिगर्ता वाला जो एरिया कांगड़ा और जो जालंधर वाला एरिया जो एंशिएंट टाइम में होता था, तो हो सकता है कि उसको ये त्रिगर्ता पर्वत मान रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा मैनक पर्वत। ठीक है, मैनक पर्वत पर्वत जो है वो शिवालिक हिल्स को एंशिएंट टाइम में कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज मैनक पर्वत। Now friends, another question is between which latitude is हिमाचल प्रदेश is located? हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन से लैटिट्यूड में पड़ता है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है ये आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको हिमाचल प्रदेश की पोजीशन तो पता ही होनी चाहिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हिमाचल प्रदेश की क्या पोजीशन है। तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 30 डिग्री 22 इंच टू 33 डिग्री 12 इंच नॉर्थ लैटिट्यूड, 29 डिग्री 33 इंच टू 33 डिग्री 30 इंच नॉर्थ लैटिट्यूड, 33 डिग्री 24 इंच टू 33 डिग्री 14 इंच नॉर्थ लैटिट्यूड, और 33 डिग्री 62 इंच टू 24 डिग्री 60 इंच नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये लैटिट्यूड्स होते क्या है। लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो ये एक तरह की जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जो कि इक्वेटर के पैरेलल जो होती हैं। ये और जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है ये लाइंस होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट। तो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है। ठीक है, तो इसके जो इक्वेटर के नॉर्थ में जो है वो नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, और इक्वेटर के साउथ में जो है वो साउथ लैटिट्यूड होगा। ठीक है, जो ये लैटिट्यूड है ये जो है ग्लोब को जो है नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ये डिवाइड करता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड पे इक्वेटर है, उसके नॉर्थ में जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर आ जाएगा, और साउथ में जो है साउथ हेमिस्फीयर आ जाएगा। ये जो है इमेजिनरी लाइन्स होती है एक तरह की, जिससे कि हम यहाँ पे किसी भी अर्थ पर जो है वो किसी भी पोजीशन को यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर। ठीक है, तो अगर हम लैटिट्यूड के बेसिस पर हिमाचल प्रदेश की अगर हम पोजीशन देखेंगे तो हिमाचल की जो पोजीशन है वो आ जाती है 33 डिग्री 22 इंच से लेकर 33 डिग्री 12 इंच नॉर्थ लैटिट्यूड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा अब हम लॉन्गिट्यूड की भी बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ये वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो है वो ग्लोब पर रन करती है। ठीक है, इसमें जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है वो ग्रीनविच में है इंग्लैंड में, और जिसको कि प्राइम मेरिडियन कहते हैं ना, ये होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसके जो है ईस्ट में होता है, इसके ईस्ट और वेस्ट जो है वो ईस्ट और वेस्ट जो है वो लॉन्गिट्यूड होते हैं। इसके जो ईस्ट का अगर देखें हम तो इसको 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और 180 डिग्री जो है वो वेस्ट जो है वो लॉन्गिट्यूड इसमें हम वो जो है मानते हैं। ठीक है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो रन करता है ग्रीनविच इंग्लैंड से। हिमाचल प्रदेश की अगर हम पोजीशन लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर देखें तो हिमाचल की पोजीशन आ जाती है 75 डिग्री 47 इंच से लेकर 79 डिग्री 4 इंच ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है हिमाचल की पोजीशन आ जाती है लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर। Now friends, another question is which 5 districts border द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की कौन 5 डिस्ट्रिक्ट है जो कि कुल्लू के साथ बॉर्डर बनाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको हिमाचल प्रदेश का मैप दिया है, तो आप यहाँ से इजीली यहाँ पर जो है वो मार्क कर सकते हैं कि कुल्लू के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं मंडी। तो एक मंडी हो गई जो कुल्लू के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। नंबर 2 इज़ कांगड़ा, नंबर 3 इज़ लाहौल स्पीति, नंबर 4 इज़ किन्नौर, एंड नंबर 5 इज़ शिमला। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट है जो कुल्लू के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। सो ऑप्शन नंबर लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच शिवालिक हिल्स। तो फिर से ये शिवालिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो देखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि शिवालिक हिल्स को यहाँ पे टच नहीं करती है। तो ये मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑप्शन ए इज़ शिमला, ऑप्शन नंबर बी इज़ हमीरपुर, ऑप्शन सी इज़ बिलासपुर एंड ऑप्शन डी इज़ कांगड़ा।
तो फ्रेंड्स हमीरपुर जो है हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा जो है वो शिवालिक हिल्स को टच करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज शिमला डिस्ट्रिक्ट, जो कि शिवालिक हिल्स को यहाँ पे टच नहीं करता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग तहसील डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। फ्रेंड्स ये शिवालिक से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे जो है एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है, और ये इनमें से काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैंने PYQ से उठाए हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो पहले आ चुका है एग्ज़ाम में किसी भी। तो देख लेते हैं कि कौन सी जो तहसील है वो शिवालिक हिल्स में नहीं पड़ती है। नाहन हो गया, भोरंज हो गया, पच्छाद हो गया और आनी हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं नाहन सिरमौर में पड़ता है, और नाहन और पच्छाद वाला एरिया और रेणुका तहसील का कुछ पार्ट जो है वो शिवालिक हिल्स में पड़ता है। तो ऑप्शन ए भी जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। भोरंज हमीरपुर में आता है, तो ये भी शिवालिक हिल्स में पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। पच्छाद सिरमौर में आता है, ये भी जो है शिवालिक हिल्स में पड़ता है। तो आनी जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये जो है वो शिवालिक हिल्स को टच नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ आनी इज़ द राइट आंसर। Now friends, another question is which of the following district of Himachal Pradesh share its boundary with the highest number of other districts। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी और कुल्लू। तो आपको बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो कि हाईएस्ट नंबर जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। मंडी दिया है हमारे पास, किन्नौर दिया है, लाहौल स्पीति दिया है और कुल्लू दिया है। तो एक एक करके हम सारे डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे लाहौल स्पीति को देखते हैं। तो लाहौल स्पीति जो है यहाँ पे किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है? लाहौल स्पीति बॉर्डर शेयर कर रही है कुल्लू के साथ, कांगड़ा के साथ, चंबा के साथ नंबर 3 और किन्नौर के साथ, और ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है लाहौल स्पीति यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रही है, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और किन्नौर। अब किन्नौर देख लेते हैं। किन्नौर जो है यहाँ पे लाहौल स्पीति के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, शिमला के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है और कुल्लू के साथ। तो 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ किन्नौर बॉर्डर शेयर कर रहा है। नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ मंडी। मंडी देख लेते हैं। मंडी जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है आपका शिमला के साथ, कुल्लू के साथ, बिलासपुर के साथ, थोड़ा सा पार्ट है जो इसका सोलन को भी टच करता है, हमीरपुर के साथ और कांगड़ा के साथ, ठीक है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है यहाँ पे मंडी बॉर्डर शेयर कर रहा है। और कुल्लू देख लेते हैं। कुल्लू तो हम पहले भी कर चुके हैं। कुल्लू जो है यहाँ पे शिमला के साथ, मंडी के साथ, कांगड़ा के साथ, लाहौल स्पीति के साथ और किन्नौर के साथ 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है ये बॉर्डर शेयर करता है। तो जो है मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ मंडी। मंडी जो है यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, एक इसमें आ जाती है आपकी कांगड़ा और दूसरी आ जाती है आपकी मंडी। तो आपको जो है ये चीज़ें अगर आप मैप नहीं भी देखते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी जो है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। जो मतलब एक्सेप्शनल्स जो होते हैं उनको तो हमेशा आपको याद ही रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश इज़ लोकेटेड इन द, कहाँ पर है हिमाचल की पोजीशन आपको विद रिस्पेक्ट टू हिमालयाज़ बतानी है। ईस्टर्न हिमालयाज़, नदर्न हिमालयाज़, सदर्न हिमालयाज़ या वेस्टर्न हिमालयाज़। सो फ्रेंड्स हम जब भी जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट ही लाइन दी होती है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो वेस्टर्न हिमालयाज़ में पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न हिमालयाज़, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयाज़ में हमारे आ जाते हैं ये आसाम वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वो ईस्टर्न हिमालयाज़ में आ जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ईस्टर्न हिमालयाज़ में आ जाता है। और जो है ये सदर्न हिमालयाज़ में जो है, सदर्न हिमालयाज़ ऐसा कोई सदर्न हिमालयाज़ नहीं है, लेकिन सदर्न हिमालयाज़ में जो है जो शिवालिक जो है वो हिमालयाज़ के सदर्न साउथ में जो पड़ता है, इसलिए इसको सदर्न हिमालयाज़ भी कहते हैं, ठीक है। और ये ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालयाज़ हैं, ये वाला एरिया इसमें आ जाते हैं हमारे। ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है ये ईस्टर्न हिमालयाज़ भी इनको कहते हैं, और इसके कुछ स्टेट्स हैं जो उनको जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़ के नाम से ये जाने जाते हैं। सो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जो हो गया ये हमारे वेस्टर्न हिमालयाज़ में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नाउ फ्रेंड्स अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। फिर से आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि शिवालिक हिल्स में जो है कौन कौन से टाउन हमारे आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। तो इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ चंबा, ऑप्शन नंबर बी इज़ मनाली, ऑप्शन सी इज़ पालमपुर एंड ऑप्शन डी इज़ जोगिंदरनगर, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें जो है वो शिवालिक में जो है वो नहीं पड़ते हैं ना, डज नॉट फॉल इन द शिवालिक, ठीक है। तो चंबा, मनाली, पालमपुर और जोगिंदरनगर, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है वो जोगिंदरनगर आपका जो है शिवालिक में आता है। पालमपुर भी जो है वो डज नॉट फॉल इन द विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स में नहीं आता है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है फ्रेंड्स क्वेश्चन में। इसमें जो है वो क्वेश्चन जो होना था, इसमें होना था कि कौन सा जो है शिवालिक में पड़ता है, ठीक है। क्योंकि चंबा, मनाली और पालमपुर की अगर हम बात करें तो ये शिवालिक में नहीं आते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारे धौलाधार वाली इस मिडल हिमालयाज़ में आते हैं। तो इसमें हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि जो है वो शिवालिक में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे डज नॉट नहीं आना था, ठीक है ना, इसमें आना था फॉल करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो भी पार्ट होगा फ्रेंड्स उसमें मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। नाउ अनदर क्वेश्चन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश टोटल एरिया लाइज विद इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। सो फ्रेंड्स यही यहाँ पर फिर से वही एरिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का कितना एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। 14.03%, 18.64%, 24.85% और 28.16%, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति है वो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर जो इसका टोटल एरिया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 24.85% जो है एरिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और सेकंड नंबर पे है जो हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट आती है, जिसका कि एरिया है 6,522 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 11.7%, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इजीली मार्क कर सकते हैं, क्योंकि 28 भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 24 है हमारे पास, और 18 और 14 भी जो है यहाँ पे नहीं हो सकते। अगर आपने अच्छे से जो है एरिया पढ़ा होगा तो आप इजीली यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द शिवालिक हिल्स। तो फ्रेंड्स ये सॉइल से रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो आपको बताना है कि शिवालिक हिल्स में जो है वो कौन सी सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है, स्टोन एम्बेडेड लोम टू क्ले सॉइल पाई जाती है, या लेटराइट सॉइल पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें तो ब्लैक सॉइल कहाँ पर पाई जाती है। ब्लैक सॉइल पे तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल जो है वो बनती कैसी है, ठीक है। तो ये वॉल्केनिक्स जो रॉक्स होती है, लावा रॉक्स जो है वो उनकी जो है वो जब उनकी वेदरिंग होती है उससे जो है ये ब्लैक सॉइल बनती है, ठीक है। तो ये जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है वहाँ पर जो है ये सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, ठीक है। और रेड सॉइल की अगर हम बात करें तो ये रेड सॉइल जो है इसका रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका कलर रेड होता है। और ये जो हाई जो ह्यूमिड एरिया होता है जहाँ पर जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा होती है उस एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि ये हमारे जो ये तमिलनाडु केरला वाले जो एरियाज़ हैं, ठीक है ना, जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी भी रहती है, बारिश भी होती रहती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है ये रेड सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो रेड सॉइल भी जो इसका राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद जो है वो आ जाती है स्टोन एम्बेडेड लोम टू क्ले सॉइल, ठीक है ना। तो क्ले सॉइल तो फ्रेंड्स जैसे कि हिमालय से जो है रिवर्स फ्लो करती हैं तो वो अपने साथ जो है वो जो है काफ़ी सारा जो है डिपॉजिट्स लेकर आती हैं, ठीक है। तो जो ये इसमें जो काफ़ी सारे स्टोन्स भी होते हैं, क्ले भी होती है काफ़ी तरह की, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो जो ये डिपॉजिट से जो है बनी होती है जो सॉइल, जो क्ले ही होती है एक तरह की, इसमें वेदरिंग भी हुई होती है, रॉक्स की भी हुई होती है, कुछ जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स भी आया जो है रिवर्स के साथ आता है और वो डिपॉजिट हो जाता है, उससे जो है ये सॉइल बनती है और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है ना। हमारा जो है वो जो मेन जो हमारा रिवर बेसिन जो रहता है हिमालयाज़ ब्रह्मपुत्रा का, वहाँ पे ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। हमारा जो अप्रोक्सीमेट 40 to 46% जो है हमारी सॉइल जो है इंडिया की वो ये यही वाली लोम टू क्ले सॉइल रहती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब लेटेराइट सॉइल की बात कर लेते हैं हम। तो लेटेराइट सॉइल जो है वो ये भी हाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ उस एरियाज़ में जो है ये लेटेराइट सॉइल जो है पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो जो है वो बारिश की वजह से जो है और जो भी फर्टाइल मैटर जो रहता है सॉइल का वो नीचे जो है वो कैपिलरी एक्शन से जो है वो सॉइल के अंदर चला जाता है और जो है ये सॉइल जो है ज़्यादा जो है फर्टाइल नहीं रहती है, ठीक है, लेटेराइट जो सॉइल रहती है।
इसलिए जो है ये जो है मोस्टली केरल तमिलनाडु वाला जो एरिया होता है वहाँ पे ये पाई जाती है। और ये कॉफ़ी वगैरह और आलमंड वगैरह इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है लैटेराइट सॉइल का। इसके अलावा जो इसको ब्रिक सॉइल भी कहते हैं, है ना, इसको ब्रिक बनाने के लिए भी जो है ईंटें वगैरह, क्योंकि ये फर्टाइल तो नहीं रहती है, क्योंकि क्या जो है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है वो जो है वो ये जो भी इसका और जो फर्टाइल मैटर रहता है वो सॉइल के अंदर चला जाता है, और जो सरफेस सॉइल रहती है वो तो इनफर्टाइल ही होती है। तो जो ये सॉइल होती है इसको ब्रिक वगैरह ईंटें वगैरह बनाने के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इसको कॉफ़ी के लिए यहाँ पे जो है वो केरला वाले रीजन में कॉफ़ी की प्लांटेशन भी जो है यहाँ पे की जाती है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिमाचल प्रदेश बॉर्डर विद जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। हिमाचल प्रदेश जो है टोटल जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो है 1170 किलोमीटर, जिसमें कि 200 किलोमीटर जो है ये चाइना और तिब्बत के साथ शेयर करता है। तो अगर हम 200 किलोमीटर जो है 1170 में से माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग है वो हमारे इंडियन स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करेगा, जिसमें आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 970 किलोमीटर। Another question is what is the maximum altitude of शिवालिक हिल्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। शिवालिक हिल्स का मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना है? तो जो शिवालिक हिल्स है उसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड रहता है 350 से लेकर 300 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 1500 मीटर। नाउ अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द विड्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम कांगड़ा टू किन्नौर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की जो है विड्थ कितनी है। टोटल जो हमने बॉर्डर एरिया हिमाचल प्रदेश का डिस्कस कर लिया। 1170 किलोमीटर जो है ये अपना बॉर्डर जो है शेयर करता है, जिसमें कि 200 किलोमीटर ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है चाइना और तिब्बत के साथ, और रिमेनिंग जो 970 किलोमीटर रहता है वो रहता है हमारा इंडियन स्टेट्स के साथ जो है हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। अब आ जाती है बात विड्थ की। तो कांगड़ा जो मैक्सिमम विड्थ अगर हिमाचल प्रदेश की देखते हैं तो वो कांगड़ा टू किन्नौर आ जाती है। ठीक है ना, तो ये जो मैक्सिमम विड्थ रहती है ये रहती है 270 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें जो है यूँ ऐसे भी याद रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। विड्थ ऐसा अगर आप सोचोगे कि कितनी है, हम इसको याद करने का क्या तरीका है, तो इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है। आपको जस्ट याद रखना है कि 270 किलोमीटर जो है कांगड़ा टू किन्नौर हिमाचल प्रदेश की जो है वो विड्थ है। अनदर क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर अ बॉर्डर विद तिब्बत। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार यहाँ पे मैप दिखा चुकी हूँ। मैंने अभी जो है जानबूझकर यहाँ पर जो है मैप नहीं डाला है। तो अब आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करती है। चंबा करती हैं, लाहौल स्पीति, चंबा और लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति एंड कुल्लू, कुल्लू एंड किन्नौर, या किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। तिब्बत जो है हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में पड़ता है ना, तो ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो किन्नौर ईस्ट में आता है, लाहौल स्पीति जो है वो ईस्ट में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। किन्नौर एंड लाहौल स्पीति जो है वो तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पंजाब्स रूपनगर। हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो पंजाब के जो है रोपड़ और रूपनगर के साथ जो है बॉर्डर शेयर करती है? सिरमौर करती है, कांगड़ा करती है, चंबा करती है, या बिलासपुर करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ कहाँ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं सिरमौर, तो सिरमौर जो है पंजाब के साथ कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करती है। ठीक है ना, उसके बाद जो है कांगड़ा आ जाता है,
ठीक है। तो कांगड़ा जो है पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन कांगड़ा का जो है वो गुरदासपुर वाला जो एरिया है वो जो है कांगड़ा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी भी नहीं होगा। चंबा की अगर हम बात करें, चंबा भी जो है वो पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन पठानकोट वाला जो एरिया है वो जो है चंबा का, वो जो है वो पंजाब के साथ बॉर्डर पंजाब का जो पठानकोट वाला एरिया है वो चंबा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बिलासपुर। बिलासपुर जो है वो रूपनगर के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिलासपुर। नाउ फ्रेंड्स, अनदर क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेट्स शेयर अ बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करती हैं। हमने कई बार मैप को देखा है, तो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में आ जाता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साउथ में आ जाता है हमारे पास हरियाणा, वेस्ट में आ जाता है पंजाब, और हिमाचल प्रदेश के साउथ ईस्ट में आ जाता है उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 4। अनदर क्वेश्चन इज विच स्टेट इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के साउथ में जो है वो कौन सा स्टेट है। कई बार फ्रेंड्स हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में आ जाता है हमारे जम्मू कश्मीर। ठीक है, साउथ में अगर हम बात करें तो साउथ में आ जाता है हरियाणा। ठीक है, और अगर हम वेस्ट में बात करें हम तो वेस्ट में आ जाता है पंजाब। ठीक है ना, और उत्तराखंड जो है हमारा आ जाता है ये साउथ ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ हरियाणा। अनदर क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन इज हिमाचल प्रदेश लोकेटेड फ्रॉम पंजाब। सो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया पंजाब जो है हिमाचल प्रदेश के जो है वो वेस्ट में है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन इज हिमाचल प्रदेश लोकेटेड फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब के कौन सी डायरेक्शन में है। अगर पंजाब वेस्ट में है तो हिमाचल प्रदेश क्या आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा पंजाब के। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, विच स्टेट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में है जो वो आ जाता है जम्मू कश्मीर। पंजाब जो है हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में आता है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साउथ में आता है, और उत्तराखंड जो है हिमाचल प्रदेश के साउथ ईस्ट में आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, इसमें हमने काफ़ी डिटेल में हिमाचल प्रदेश की जो है जियोग्राफी है और जो इसका बॉर्डर है, ठीक है ना, इसको यहाँ पे समझने की जो है वो कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले सेक्शन में जो है हम इसी तरीके से जो है जियोग्राफी को कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।